सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे रोध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सांख्य दर्शन के पंचम अध्याय में प्रसंग चल रहा है सृष्टि रचना का। तो हम ये चिंतन करते करते इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि सृष्टि रचना में ईश्वर निमित्त कारण, मूल प्रकृति उपादान कारण और फिर एक कारण हमारे जीवों के कर्माशय भी बनते हैं। हमारे जो अच्छे बुरे जो कर्म हैं, शुभ अशुभ जो कर्म हैं, वो भी इसमें निमित्त बनते हैं। तो बीच में एक प्रसंग चला कि भाई ये हम कैसे माने कि हमारा कर्माशय भी उसमें निमित्त बनता है। तो यहाँ इन्होंने 21 नंबर सूत्र में कहा था श्रुतिलिंगादिभिस्तद क्या था, हाँ, श्रुतिलिंगादिभिस्तत्सिद्धि, कि भाई ऐसा श्रुति में भी लिखा है, वेद मंत्रों में भी ऐसे मिलता है और ऐसा देखा भी जाता है लोक में। लिंग आदि भी मतलब ऐसे चिन्ह भी मिलते हैं, ये लोक में भी देखा जाता है कि जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल मिलता है। तो कह रहे हैं इससे ये पता लगा। तो यहाँ पर जो लिंग आदि भी था, इस प्रसंग को फिर इन्होंने थोड़ा सा चलाया। लिंग का मतलब है अनुमान प्रमाण से। जगत में जो कोई सुखी दुखी दिखाई दे रहा है तो ये किस कारण से, हम अनुमान प्रमाण से ये जानते हैं कि भाई जो ज्यादा सुखी है इसका मतलब उसने पुण्य कर्म किए होंगे, कोई दुखी है तो इसका मतलब उसने अच्छे कर्म नहीं किए होंगे। तो ये अनुमान प्रमाण से तो पता लगता है ना। कोई व्यक्ति ज्यादा अनुकूलता आने पर इतराता नहीं है और कोई प्रतिकूलता आने पे घबराता नहीं है, ज्यादा से ज्यादा वो अपने आप को संभाल के रख लेता है। तो इससे क्या पता चलता है कि जरूर उस व्यक्ति ने एकांत में साधना की होगी, अपने मन का निग्रह किया होगा, इंद्रियों का निग्रह किया होगा, भगवान की शक्तियों का आह्वान किया होगा, मतलब उसने अपने आप को अपलिफ्ट किया है। ये अनुमान प्रमाण से पता लगता है। और कोई व्यक्ति थोड़ी सी अनुकूलता आने पर आपे से बाहर हो जाता है और थोड़ी सी प्रतिकूलता आने पर टूट जाता है, विचलित हो जाता है। तो फिर अनुमान प्रमाण से ये पता लगता है कि इस व्यक्ति ने केवल शब्द तो पढ़े हैं पर उनके अर्थों को इसने जिया नहीं, उसका अभ्यास नहीं किया इस व्यक्ति ने। तो ये जो जो सिचुएशन हम देखते हैं उनसे अनुमान प्रमाण से हमें उसके पीछे के कारण का पता चलता है। तो अनुमान प्रमाण पे फिर थोड़ा सा इन्होंने इसको लंबा खींच दिया था कि अनुमान प्रमाण में एक व्याप्ति बनती है। तो यहाँ पर इन्होंने 29 नंबर में कहा था नियत धर्म साहित्यम उभयो एक तरह से व व्याप्ति। व्याप्ति क्या होती है? जिसमें नियत धर्म सहितता होती है, नियत धर्म उसके साथ जुड़ा होता है। नियत धर्म माने जैसे अग्नि का नियत धर्म है धूम, धूम का नियत धर्म है अग्नि, तो धूम कभी भी अग्नि के बिना नहीं होगा। तो उनका क्या होता है हमेशा साहित्यम,
सहितता, साथ रहना, ये होता है उनमें। उभयो एक तरस्य वा, या तो दोनों हमेशा साथ रहते हैं या तो उनमें से एक। जैसे अग्नि और धूम में एक हमेशा साथ रहता है, जहां जहां धूम वहां वहां अग्नि, लेकिन एक का निश्चित नहीं है, जहां जहां अग्नि वहां वहां धूम, ये व्याप्ति नहीं बनेगी, क्योंकि अग्नि कभी कभी निर्धूम भी होती है, बिना धूम के भी होती है। तो इसलिए इसमें कहा कि या तो दोनों का साहित्य होता है, साहित्य का मतलब यहाँ पर पढ़ने वाला लिटरेचर नहीं, साहित्य का मतलब सहितता, साथ। तो या तो दोनों साथ साथ रहते हैं व्याप्ति में, या उनमें से कोई एक धर्म साथ रहता है, उसको व्याप्ति कहते हैं। जैसे अनित्यता और उत्पत्तिता, ये हमेशा साथ रहते हैं। जहां जहां उत्पत्ति धर्म है वहां वहां अनित्यत्व है, जहां जहां अनित्यत्व है वहां वहां उत्पत्ति धर्मकत्व है। तो यहाँ दोनों तरफ से साहित्यता है। तो अब यहाँ पर एक आचार्य ने कहा कि ये जो जिसको आप व्याप्ति कह रहे हैं, ये कोई तत्वांतर नहीं है, कोई नई चीज नहीं है। जैसे अग्नि और धूम दो तत्व तो थे हमारे पास, और ये जो हमने व्याप्ति तीसरे शब्द का प्रयोग कर दिया, तो ये इन दो से अतिरिक्त कोई तीसरा तत्वांतर नहीं है, बल्कि क्या है, वस्तु कल्पना प्रसक्ति। ये व्यर्थ की वस्तु की कल्पना की प्रसक्ति होने से वहां कोई तीसरी चीज नहीं होती है। तो क्या होता है फिर, निज शक्ति उद्भवम इति आचार्याः, आचार्य लोग ये कहते हैं कि उसकी अपनी जो शक्ति है धूम की, उसी को ही व्याप्ति कहते हैं। तो आगे फिर इन्होंने कहा आधे शक्ति योग इति पंचशिख, पंचशिखाचार्य क्या कहते हैं उसके बारे में, एक आधार शक्ति होती है, एक आधेय शक्ति होती है। तो अग्नि और धूम में आधार क्या है, अग्नि, आधेय क्या है, धूम। तो ये कह रहे हैं आधेय शक्ति का जो योग है उसी को ही व्याप्ति कहते हैं। तो आगे इन्होंने कहा न स्वरूप शक्तिर नियमा पुनर्वाद प्रसक्ते, कह रहे नहीं, धूम को ही आप यदि व्याप्ति कहोगे तो फिर ये तो नियम नहीं बन पाएगा, क्योंकि फिर तो पुनर्वाद हो जाएगा। उसी को हम धूम कह रहे हैं, उसी को हम व्याप्ति कह रहे हैं, व्याप्ति भी धूम है। तो तब हम ये नहीं कह सकते हैं कि अग्नि और धूम की व्याप्ति, क्योंकि फिर पुनर्वाद हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा पुनर्वाद, अग्नि और धूम का धूम, क्योंकि निज शक्ति कह रहे हैं ना, तो धूम ही व्याप्ति है, ऐसा कह रहे हैं कुछ आचार्य। तो बोले फिर तो दो दो बार कथन हो जाएगा धूम का, अग्नि और धूम का धूम, तो कोई अर्थ ही नहीं बनेगा ना। तो ये इन्होंने कहा। तो आगे अब कह रहे हैं, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, विशेषणानर्थक्य प्रसक्ते है। इन्होंने कहा विशेषण रूप में अनर्थक, कोई कहे कि चलो हम इसको व्याप्ति को क्या कहेंगे, धूम का विशेषण कह देंगे। तो कह रहे हैं विशेषण रूप में भी अनर्थक होने के प्रसंग से, जब धूम ही व्याप्ति का स्वरूप है तो उसके साथ विशेषण रूप में भी इसका कथन करना अनर्थक होगा, क्योंकि विशेषण भी उस शक्ति से कुछ अलग होता है ना। जैसे हमने कहा कि काला घोड़ा, तो जो कालापन है वो अश्वत्व से कुछ अलग धर्म है, तब तो ये कहना बनता है। और यदि कालापन भी अश्वत्व को ही लिए हुए है, तब तो ये विशेषण देना भी निरर्थक है, फिर तो कोई फायदा ही नहीं है। तो जब धूम ही व्याप्ति का स्वरूप है तो उसके साथ विशेषण रूप में इसका कथन करना अनर्थक होगा। कहा जाता है धूमो वह्नि व्याप्य, जैसे ये कहा जाता है कि ये धूम कैसा है, वह्नि व्याप्य है। वह्नि में, अग्नि में ये व्याप्य है, अग्नि व्यापक है और ये व्याप्य है। तो यहाँ धूम को व्याप्य अर्थात व्याप्ति विशिष्ट कहा गया है। व्याप्य का मतलब व्याप्ति विशिष्ट। तो यदि व्याप्ति धूम का ही रूप है तो व्याप्ति को धूम का विशेषण कहना अनर्थक हो जाएगा। फिर हमने कहा धूमो वह्नि व्याप्य, धूम क्या है, व्याप्ति विशिष्ट है। जो व्याप्य है धूम वो कैसा है, व्याप्ति से विशिष्ट है। तो यदि व्याप्ति धूम का ही रूप है तो ये कहना ही नहीं बन पाएगा ना, तब तो व्याप्ति को धूम का विशेषण कहना अनर्थक होगा, माने निरर्थक होगा। तो अब तीसरे सूत्र से अन्य जो दोष हैं उसको उपस्थित कर रहे हैं, अन्य दोष को। और क्या दोष आ जाएगा, धूम को ही यदि व्याप्ति कहेंगे तो
पल्लवादिषु अनुपपत्तेश्च। और कह रहे हैं पल्लव आदिषु, पत्ते आदि में भी, अनुपपत्ते अयुक्त होने से। कैसे? पल्लव पत्ते से दूर स्थित पुरुष भी वहां विद्यमान वृक्ष का अनुमान कर लेता है। जैसे मानो कहीं कोई पत्ता आपको यहाँ इसमें से जंगले में से आता हुआ दिखे, कोई एक टहनी आ रही है जंगले में से, तो आप क्या अनुमान कर लेंगे? पीपल के पत्ते दिखाई दे रहे हैं, तो आप अनुमान क्या करेंगे कि बाहर कोई पीपल का वृक्ष होगा। नीम के पत्ते आए दिखे तो पत्ते को देख करके नीम के वृक्ष का अनुमान कर लेंगे। तो ऐसे अनुमान हो जाते हैं ना। पर अगर कोई सड़क पे पत्ता पड़ा हो टूट करके, तो तब अनुमान होगा क्या? पड़े ही रहते हैं सड़क पे, तब अनुमान नहीं होता है। जब वो उसके साथ संलग्न है वो पत्ता, तब अनुमान करवाता है। उससे टूट के कहीं इधर उधर बिखर गया तो वहां पर वृक्ष का अनुमान नहीं करवाता। कहीं वृक्ष रहा होगा जिससे ये टूटा, ये अनुमान तो हो सकता है, पर वहां पर तो अनुमान नहीं होगा ना। तो यही कह रहे हैं ये कि पल्लव पत्ते से दूर स्थित पुरुष भी, कोई पत्ता है और कोई पुरुष दूर स्थित खड़ा हुआ है, तो कह रहे वह भी वहां पर विद्यमान वृक्ष का अनुमान कर लेता है। हम कहीं दूर खड़े हैं, हमें ओट से मतलब ओट, पर्दा, दीवार आदि। तो कह रहे हैं कि हम कहीं दूर खड़े हैं और हमें ओट से कुछ थोड़े पत्ते टहनी के साथ दिखाई दे रहे हैं, उनके द्वारा हम वहां विद्यमान वृक्ष का अनुमान कर लेते हैं। हमारा वह ज्ञान यथार्थ होता है, क्योंकि हमने उन पत्तों को और वृक्ष को कभी दोनों को देखा था साथ साथ, और आज केवल पत्ता देख रहे हैं पीपल का या नीम का। तो उस पत्ते से हम उस वृक्ष का अनुमान कर लेते हैं कि भाई वहां पर पीपल का पेड़ है या नीम का पेड़ है, जो भी, या आम का पेड़ है, पत्ते से पता लग जाता है। तो कह रहे हैं उनके द्वारा हम वहां विद्यमान वृक्ष का अनुमान कर लेते हैं, और हमारा वो ज्ञान, अनुमान कैसा होता है? यथार्थ होता है। अनुमान प्रमाण भी हमेशा प्रत्यक्ष की तरह यथार्थ ही होता है। यहाँ अनुमान का मतलब शास्त्र में कोई अंदाजा नहीं है कि भाई अंदाजे से कहा था हमने। तो यदि पल्लव में वृक्ष अनुमापक शक्ति सहज है, तो पत्ते के टूटकर अलग चले जाने पर भी उन पत्तों से वहां विद्यमान वृक्ष का बोध होना चाहिए। जो जिन आचार्यों ने ये कहा था ना कि धूम जो है व्याप्ति, धूम की अपनी जो निज शक्ति है उसी का नाम व्याप्ति है, व्याप्ति कोई अलग चीज नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि पत्ते को देखने से वृक्ष का अनुमान होता है। ये पत्ते में यदि शक्ति है वृक्ष का अनुमान करवाने की, तो फिर पत्ता टूट के कहीं दूर चला गया तब भी अनुमान करवाना चाहिए, तो तब तो होता नहीं है। तो इसका मतलब ये जो पत्ते में जो शक्ति है, ये किसकी शक्ति है? आधार की भी है ना, केवल आधेय की शक्ति नहीं है ना। व्याप्ति केवल धूम का रूप नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं। तो ये कह रहे हैं यदि पल्लव में वृक्ष अनुमापक सहज शक्ति है, इन्होंने क्या कहा था? सहज शक्ति कहा था इन्होंने, ये पिछले इसमें कहा था ना, 31 नंबर सूत्र में कहा था, निज शक्ति उद्भवम इति आचार्या, अपनी ही शक्ति का उद्भव है व्याप्ति, ये कहा था आचार्यों ने। तो कह रहे हैं यदि ये निज शक्ति ही है व्याप्ति, तो यहाँ पर यदि पल्लव में वृक्ष की अनुमापक शक्ति सहज है, तो पत्ते के टूटकर आगे चले जाने पर भी उन पत्तों से वहां विद्यमान वृक्ष का बोध होना चाहिए, पर ऐसा होता नहीं है। यदि पत्ते में वर्तमान वृक्ष का अनुमान कराने वाली शक्ति को आधेय माना जाता है तो दोष नहीं होगा। मतलब उसका कोई आधार है और वो आधेय शक्ति है, तो आधेय शक्ति अपने आधार का अनुमान करवा देती है। धूम आधेय है और अग्नि उसका आधार है, तो वो अपने आधार का अनुमान करवा देगी। क्योंकि पत्तों के वृक्ष से अलग हो जाने पर आधेय शक्ति नष्ट हो जाती है। आधार नहीं रहा, नहीं ना, अब उसका आधार नहीं तो आधेय भी नहीं है। धूम बिल्कुल ऊपर चली गई आकाश में, कहीं बादल का रूप ले लिया, अब वो अग्नि का वो करवाएगी का अनुमान? करवाएगी। अग्नि का अनुमान कब करवाएगी? जब अग्नि से जुड़ी हुई है, तभी तो वो आधेय शक्ति बनेगी, जब आधार के साथ जुड़ी हुई है। जब आधार से अलग हट गई तब वो आधेय शक्ति नहीं है,
तब वो अपने आधार का अनुमान नहीं करवाएगी। हमारा आधार क्या है? आत्मा या परमात्मा। और जब शरीर जो है वो आधार से अलग हो गया, अभी आधार के साथ जुड़ा हुआ है आत्मा के साथ शरीर, तो शरीर की जो चेष्टाएं हैं वो आत्मा का अनुमान करवा देंगी कि भैया आत्मा है, क्योंकि वो आधार है आत्मा, और ये जो शक्तियां ये आधेय शक्ति हैं। और जब ये इससे शरीर उस आत्मा से अलग हो गया, अपने आधार से अलग हो गया, तो डेड बॉडी आत्मा का अनुमान करवा देगी क्या? नहीं करवाएगी। तब तो यहाँ ये कह रहे हैं यदि पत्ते में वर्तमान वृक्ष का अनुमान कराने वाली शक्ति को आधेय माना जाता है तब तो दोष नहीं होगा, क्योंकि पत्तों के वृक्ष से अलग हो जाने पर आधेय शक्ति नष्ट हो जाती है। आधेय ये संज्ञा तभी रहेगी जब वो आधार के साथ जुड़ी हुई है। अलग पत्ता टूट के चला गया, आधार नहीं है, तो ये आधेय भी नहीं है, तब वहां अनुमान हो जाने की आपत्ति नहीं आती, वहां अनुमान नहीं हो पाएगा तब कहीं भी पत्ता पड़ा है तो इस प्रकार पल्लव आदि में अनुपपन्न होने से व्याप्ति को हेतु की निज शक्ति नहीं माना जा सकता। आपने कहा था ना कि व्याप्ति क्या है? उस हेतु की निज शक्ति ही है। व्याप्ति जैसे धूम की अपनी ही शक्ति है, ऐसे जो कहा था ये उचित नहीं है। और सूत्र में च पद विरोधी हेतुओं की समाप्ति का द्योतक है। पल्लवादिषु अनुपपत्तेश्च, चकार आया ना, तो ये क्या कह रहा है? चकार विरोधी हेतुओं की भी समाप्ति का द्योतक है, कोई विरोधी हेतु भी नहीं हो सकता है। अनिरुद्ध पाठ के अनुसार सूत्र में च पद नहीं है, ये वैसे दे रहे हैं कि ये पाठ भेद बता रहे हैं। तो इस प्रसंग को समाप्त करते हुए सूत्रकार इन दोनों विचारों में अब सामंजस्य उपस्थित कर रहे हैं। तो सूत्र बोलिए, आधेय शक्ति सिद्धौ निज शक्ति योगः समान न्यायात। देखो, एक आचार्य कह रहे थे कि ये जो व्याप्ति है ये उस हेतु की अपनी ही शक्ति है। दूसरे कह रहे थे कि निज शक्ति नहीं है बल्कि आधेय शक्ति है, उसका कोई आधार होना चाहिए, तब ये आधेय होकर के व्याप्ति बनेगी। समझ में आ रहा है? अनुमान प्रमाण को लेकर के, अनुमान प्रमाण में व्याप्ति जो है उसके साहचर्य से अनुमान प्रमाण बनता है, ठीक है। और व्याप्ति के इस शब्द को लेकर के यहाँ दो विचार आई। कुछ आचार्यों ने कहा कि ये व्याप्ति कोई तत्वांतर नहीं है, कोई तीसरा तत्व नहीं है, बल्कि वो जो शक्ति है, जो हेतु है, हेतु मतलब धूम, उसका अपना ही निज रूप है। तो बोले नहीं, निज रूप को व्याप्ति कहना ही तो अनर्थक हो जाएगा। धूम का धूम क्या बनेगा? ना तो विशेषण बन सकता है, धूम का धूम कुछ होता ही नहीं, तो ये ठीक नहीं है। हाँ, उसको आधेय शक्ति यदि माने तो वो उसका ज्ञान करवा देगी आधार का। तो ऐसे इन्होंने पल्लवादी का पत्ते का उदाहरण दिया। तो अब दो मत हो गए ना, एक कह रहे हैं अपनी निज शक्ति है उसकी, दूसरे कह रहे हैं आधेय शक्ति है व्याप्ति। तो अब इनका दोनों का समन्वय कर रहे हैं। ये आधेय शक्ति सिद्धौ, आधेय शक्ति का निश्चय हो जाने पर, वो सिद्ध हो जाने पर, समान न्यायात यथार्थ अनुमान से निज शक्ति योग सहज शक्ति ही व्याप्ति है, ऐसा हम जान लेते हैं। कह रहे प्रत्येक स्थल में अनुमान के लिए हेतु की व्याप्ति और पक्ष आदि में उसके अस्तित्व या संबंध का व्युत्पादन आवश्यक है। कहीं भी हमें अनुमान प्रमाण करना है तो अनुमान के लिए क्या होना चाहिए? हेतु की व्याप्ति होनी चाहिए। वो जो हेतु दे रहे हैं हम हेतु क्या दे रहे हैं? जहाँ जहाँ धूम वहाँ वहाँ अग्नि। तो ये जो हेतु दिया हमने धूम वाला, इसकी हर जगह व्याप्ति होनी चाहिए। कहीं भी धूम आपको अग्नि के बिना नहीं मिलेगा, जब भी धूम होगा तो अग्नि जरूर होगी, तो इसको कहते हैं व्याप्ति। करें हेतु की व्याप्ति और पक्ष आदि में उसके अस्तित्व या उसके संबंध का व्युत्पादन। वो जो पक्ष है, पक्ष क्या है? अग्नि, अग्नि को पक्ष कहा यहाँ पे। तो पक्ष आदि में, अग्नि आदि में उस धूम का अस्तित्व या उसके संबंध का
व्युत्पादन आवश्यक है। जब तक किसी को हेतु का पक्ष के साथ व्याप्य व्यापक भाव गृहीत नहीं होता तब तक अनुमान का होना संभव नहीं है। उसी को खोल के बता रहे हैं। धूम अग्नि का व्याप्य है अथवा उसका कार्यत्व है या उसका उत्पत्ति धर्मकत्व है या अनित्यत्व है, अनित्यत्व का व्याप्य है। जब ये जान लिया जाता है तभी धूम से अग्नि की और कार्यत्व की या उत्पत्ति धर्मकत्व से अनित्यत्व की अनुमिति होती है। समझ में आ गया कि दोबारा बोलूं? स्पष्ट ही है ये। ऐसे कह रहे हैं कि जब धूम क्या है? अग्नि का व्याप्य है। और अग्नि क्या है? व्यापक है। व्यापक तो बड़ा होता है और व्याप्य उसमें छोटा होता है। तो धूम क्या है यहाँ पे? व्याप्य। और धूम अग्नि का क्या है? कार्यत्व। अग्नि क्या है? कारण, और ये उसका कार्यत्व है। और ये उसका उत्पत्ति धर्मकत्व है, उसी से उत्पन्न हुआ ना, तो उत्पत्ति धर्मकत्व है। और अनित्यत्व भी है ये, क्योंकि उत्पन्न जो होता है वो अनित्य होता है। तो कह रहे हैं ये सारे जो विशेषण हैं ये सारे किसके हैं? व्याप्य के हैं। और जब ये जान लिया जाता है, सारे ये विशेषण धूम में जान लिए जाते हैं, तब धूम से अग्नि की अनुमिति होती है। यहाँ आ जाओ। तभी तो धूम से, क्योंकि वो उसके साथ जुड़ा हुआ है, वो उसका कार्य है, वो उसका व्याप्य है, तो उसके साथ संबंध तो तभी स्थापित होगा ना जब हम धूम में ये सारी चीजों को जान लेंगे। भाई आप जो हैं यहाँ रहते हैं और आपके माध्यम से जब ये जान लिया जाए ये व्यक्ति पतंजलि का है, ये वहाँ का सन्यासी है, ब्रह्मचारी है, इतने साल से रह रहा है, आदि 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 सारे विशेषण को जान लेगा, तभी तो आपके साथ स्वामी जी के संबंध का अनुमान होगा। ठीक है? तो कह रहे हैं तभी धूम से अग्नि की अनुमिति होगी और इसका कार्यत्व और उत्पत्ति धर्मकत्व और अनित्यत्व की भी अनुमिति होगी धूम के। हेतु में व्याप्ति को जान लेना यही क्या है? आधेय शक्ति। हेतु में व्याप्ति को जान लेना। हेतु क्या है? धूम। हेतु है धूम और व्याप्ति क्या है? जहां जहां धूम वहां वहां अग्नि, ये व्याप्ति है। तो ये क्या हो गई? उसकी आधेय शक्ति। और आधार क्या हो गया? अग्नि। तो कह रहे हैं हेतु में व्याप्ति को जान लेना ही आधेय शक्ति है या संकेत है। उसी को संकेत भी कहा। अग्नि का संकेतक है ना धूम। धूम है तो अग्नि का संकेत कर रहा है वो। तो इसकी सिद्धि अर्थात इसका निश्चय हो जाने पर हम इस बात को स्पष्ट रूप से समझ लेते हैं कि व्याप्ति वस्तुतः हेतु की निज शक्ति या सहज शक्ति है। ठीक है? हेतु में अनुमापकता हमारे जान लेने मात्र से आ जाती है। हेतु में अनुमापकता, अनुमापकता मतलब अनुमान कराने की शक्ति। हेतु जो धूम है उसमें अग्नि का अनुमान कराने की शक्ति कब आ जाती है? हमारे जान लेने मात्र से। जब हमने ये जान लिया कि धूम हमेशा तब होता है जब कहीं अग्नि जलती है, तो ये धूम में जो अनुमापक शक्ति है ये हमारे ये जान लेने से आ जाती है। हेतु में अनुमापकता हमारे जान लेने मात्र से आ जाती है ऐसी बात नहीं है, वह तो उसमें स्वतः विद्यमान है। मतलब उसमें वो अनुमापकता की शक्ति उसमें है और हमने जान लिया तो हमें ज्ञान हो जाएगा। और किसी ने कभी भी देखा नहीं अग्नि और धूम का संयोग, तो बेशक उसको ज्ञान नहीं होगा, पर तो भी उसमें जनाने की शक्ति तो है। उसका जान लेना व्यवहार में उपयोगी होता है, उसके द्वारा हम अनुमान का प्रयोग कर लेते हैं। अगर किसी को इसका ज्ञान हो गया तो व्यवहार में उसके लिए उपयोगी है। वो बता देगा कि जहाँ जहाँ धूम होता है वहाँ वहाँ अग्नि होती है। और उसको ना भी पता लगे तो भी वो शक्ति तो वहाँ होती है ही। माने किसी को ये पता लग गया कि भाई अच्छे बुरे जो कर्म हैं वो सृष्टि की रचना में या हमारे जीवन के निर्माण में उनका बहुत बड़ा महत्व है,
तो वो बता देगा भाई जैसी करनी वैसी भरनी। और यदि ये ज्ञान नहीं भी है तो भी उन कर्मों में वो शक्ति तो है कि वो वैसा वैसा फल दिला सके, ये कहना चाह रहे हैं। तो अगर हमें ज्ञान है तो हम उसके द्वारा अनुमान का प्रयोग कर लेंगे। जैसे न्याय पद का अर्थ अनुमान का प्रयोग है। आधेय शक्ति अर्थात संकेत का निश्चय हो जाने पर समान यथार्थ रूप में अनुमान का प्रयोग होने से यह स्पष्ट हो जाता है कि निज शक्ति ही योग संबंध अर्थात व्याप्ति है। निज शक्ति को ही क्या कहा? योग। निज शक्ति को ही कहा संबंध, और निज शक्ति को ही कहा व्याप्ति। धूम की जो अपनी शक्ति है, या धूम का जो योग है, या धूम का जो संबंध है अग्नि के साथ, उसी को क्या कहा? व्याप्ति। अभिप्राय यह है कि व्याप्ति विषयक ज्ञान अनुमान के प्रयोग में उपयोगी है। व्याप्ति विषयक ज्ञान यदि नहीं होगा तो हम अनुमान प्रमाण का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। व्याप्ति का ज्ञान होगा तभी अनुमान प्रमाण का प्रयोग कर सकते हैं। और व्याप्ति क्या है? नियत साहचर्य है, उसका व्याप्य धर्म है, उसका आधेय धर्म है, उसका आधार ये होता है। तो आधेय का पता लग गया तो आधार का भी पता लग जाएगा, व्याप्य का पता लग गया तो व्यापक का भी पता लग जाएगा। तो इसलिए कह रहे हैं, अभिप्राय यह है कि व्याप्ति विषयक ज्ञान अनुमान के प्रयोग में उपयोगी है, इसलिए यह आवश्यक है। पर व्याप्ति का स्वरूप हेतु का सहज धर्म है। व्याप्ति का स्वरूप क्या है? हेतु का जो सहज धर्म होता है। जैसे हेतु है यहाँ पर धूम, तो धूम का सहज धर्म क्या है? अनित्यत्व, उत्पत्ति धर्मकत्व, व्याप्यत्व, ये उसके सहज धर्म है। ऐसा समझ लेने पर उक्त विचारों में परस्पर कोई असामंजस्य नहीं रहता। इसके विपरीत यदि भ्रांतिवश कहीं अहेतु में व्युत्पादन के द्वारा अनुमापकता का आधार कर दिया जाए तो आधेय शक्ति वहां रहने पर भी अनुमिति यथार्थ नहीं होगी। जैसे कोई कहे कि जो सींग वाली है वो गाय है, तो यहाँ पर जो श्रृंगित्व है माने सींग वाला, जो श्रृंगित्व में आधेय शक्ति है, आधेय शक्ति तो है क्योंकि कोई ना कोई आधार होगा ही ना सींग का, तो ये आधेय शक्ति तो है, पर गाय का अनुमान कराने के लिए उसमें सहज शक्ति नहीं है। सींग वाला तो कोई भी हो सकता है, भैंस भी हो सकती है, बकरी भी हो सकती है।